अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्या कनाडा में कैश जॉब के ऊपर जो लोग कर लेते हैं यहाँ पर आकर, उसके ऊपर क्या सख्ती होने जा रही है या सख्ती हो चुकी है। तो उसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती अब इन्होंने शुरू कर दी है। जो लोग यहाँ पर अक्सर विजिट वीज़े के ऊपर आ जाते थे और नॉर्थ अमेरिका के अंदर और कैश जॉब वगैरह कर लेते थे छोटी मोटी, तो वो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो लगता है गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी जो है ज़ोरदार डंडा जो है उन्होंने उठा लिया है। ये आपको नॉर्मली ये यहाँ पर ये सब चीज़ें सुनने में हम यूके यानी कि लंदन में बहुत होता था कि यूके बीए वालों ने रेड मार दी, छापा मार दिया। वो स्टोर्स के ऊपर जाके छापे मारते थे, पूरी फोर्स के साथ आते थे, बड़े लाइक विद यूनिफॉर्म्ड और लाइक दोनों तरफ से उन्होंने बड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन के ऊपर वहाँ पर वो लोग आते थे और वो छापा मारते थे। वहाँ से 2-3 बंदे जो है वो लोग पकड़ लेते थे। तो इसी तर्ज का काम जो है अब कनाडा में भी शुरू होने लगा है, लेकिन थोड़ा-सा मुख्तलिफ अंदाज में ये काम हो रहा है। ये काम हो रहा है कि भैया कि ये लोग यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है अपने अंडर कवर एजेंट सब छोड़ रही है यहाँ पर, लाइक शॉप्स के ऊपर और लाइक अदर जहाँ पे उनको डाउट होता है कि भाई यहाँ पर कुछ ये वर्क फोर्स ज़्यादा हो रही है और उनको लाइक वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस एरिया के अंदर आकर वो उस शॉप के अंदर उस स्टोर में उस ऐसी किसी भी लाइक वर्क प्लेस के ऊपर आकर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो जाकर वो अपनी फोर्स के साथ आकर वो रेड मारते हैं। तो ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आए हैं। बहुत ज़्यादा एक फ्लो बढ़ा है इमिग्रेंट्स का और इसके अंदर जो है वर्क परमिट के ऊपर भी आए हैं लोग, स्टडी परमिट के ऊपर तो बेइंतहा लोग आए, विजिट वीज़े के ऊपर लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आकर लोगों ने ये प्लान किया कि यार चलो अपना फ्यूचर बना लेते हैं। जब आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर आपको आकर थोड़ा बहुत अपना कुछ जो है वर्क वगैरह करना होता है। तो वो इसी चक्कर में जो है क्या होता है कि एम्प्लॉयर भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो अपने पैसे बचाने के चक्कर में वो सस्ती लेबर ढूंढ लेते हैं, वो कैश के ऊपर आपको काम कर देते हैं। स्टूडेंट जो है यहाँ पर, जबकि पहले इनको 20 घंटे अलाउ था, अब थोड़ा सा आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 25 से 30 घंटे उन्होंने कर दिया है। उसके बाद जो उनको काम होता है वो कैश के ऊपर वो काम कर लेते थे। तो ये इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी इनके पास जो ना कंप्लेंट्स भी थी और काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन भी इनके पास आई हुई थी। तो ये इस इन सब चीज़ों को लेकर जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती अब शुरू कर दी है। और लंदन में तो अब इन्होंने पहले मेरे ख्याल से यूके में ये कर दिया था कि भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयर के ऊपर जो 10 से 15,000 पाउंड का वो फाइन कर रहे थे। यहाँ का अब तक ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ फॉर श्योर हो गई कि अंडर कवर एजेंट्स इन्होंने छोड़ दिए हैं। वो स्टोर्स वगैरह में डिफरेंट जगह हैं। कई जगहों पर तो ऐसा हुआ भी है कि अंडर कवर एजेंट गया है, वहाँ जाकर उसने वो पूरा देखा है, अपना ऑर्डर वगैरह किया है और जाके वो तस्वीर वगैरह खींच लेते हैं। फिर वो बाहर जाकर जो है वो अपनी जो टीम तैयार बैठी होती है उसको तस्वीर दिखाते हैं। फिर वो आकर जो है ना अपनी वो फुल फिर वो यूनिफ़ॉर्म के साथ, यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो एक लोग आते हैं और आकर जो है ना उस बंदे को इंटरोगेट करते हैं। अगर वो बंदा झूठ बोलता है तो उसका भी तस्वीर दिखाते हैं कि वो अगर लेट्स सपोज़ बोले कि नहीं मैं तो यहाँ पे काम नहीं करता। वो बोलते हैं भाई तुम ये सर्विंग कर रहे थे, ये तुमने ऑर्डर किया है, ये हमने तुम्हें टिप दी थी। वो पूरी यानी कि एक पूरा एक जो होता है ना कि एक स्टिंग किस्म का ऑपरेशन वो करते हैं। उसके बाद फिर वो जाके हाथ मारते हैं। फिर उसका देखें, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो आपकी फिर आपको लाइक ज़ाहिर-सी बात है वो डिटेन कर लेते हैं, फिर आपका डेपोटेशन हो जाता है। डेपोटेशन इंतहाई खतरनाक चीज़ होती है कि भाई उसके अंदर तो फिर आप यहाँ पर वापस आना भी आपके लिए बेइंतहा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप वापस किन बेसिस के ऊपर आएँगे। तो कहने का मकसद ये है कि भई अगर आप ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किसी ने आपको ये समझा दिया वहाँ पर कहीं किसी भी कंट्री से आ रहे हो और आपको ये कह दिया कि यार विज़िट वीज़े के ऊपर चले जाओ और विज़िट वीज़े के ऊपर जाकर वहाँ पर काम मिल जाएगा, कैश के ऊपर काम मिल जाएगा, तो वो हालात, वो वाक़यात, वो दिन नहीं रहे। वो कहते हैं ना कि वक़्त बदल गया, हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए। तो कनाडा के भी वक़्त और हालात और जज़्बात सब कुछ बदल चुका है। तो आप लोग अपना बहुत ख़्याल करें। यहाँ पर बड़ी हार्ड अर्न्ड मनी होती है, बहुत पैसे देके अगर आप लोग वीज़ा लगवा भी लेते हैं तो यहाँ पर हालात वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सख्ती होती जा रही है। बार-बार हम आपको इन्फॉर्म यूँ कर रहे हैं कि भाई आप लोग बहुत मुश्किलों का आपका पैसा होता है, बहुत चीज़ें आप हमें पता है कि सेल आउट भी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को अपना सेल आउट कर देते हैं, अपनी अपनी फैमिली का लाइक वाइफ का गोल्ड सेल आउट करके अब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आकर अपना फ्यूचर देखेंगे यार कि क्या हम इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें कर विजिट वीज़े के ऊपर आकर अपना फ्यूचर बना भी लेंगे या नहीं। तो फिलहाल तो यहाँ पर हालात ऐसे नहीं है। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हालात बदले हैं, वाक़यात बदले हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ही लाइक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। तो आप लोग थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उसके बाद ही यहाँ पर सब कुछ डिसाइड होगा कि अब आने वाले हालात क्या होंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपनी पिछले 3-4 व्लॉग्स के अंदर कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगला इलेक्शन जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इमिग्रेशन बेस के ऊपर लड़ा जाएगा। पानीपत की लड़ाई
इमिग्रेशन ही मुद्दा होगा, इमिग्रेशन, क्योंकि ऑपोजिशन ने इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टांस लिया हुआ है और यहाँ की करंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आई हुई है। तो आने से पहले इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ें अगर नहीं हो पा रही है, जल्दबाजी ना करें, अपने बिला वजह में अपने पैसे को, हार्ड एंड मनी है उसको ज़ाया ना करें, पैसे को बचाएं, अपने चीज़ों को देखें, हो सकता है तो आए, नहीं हो सकता जस्ट वेट एंड वॉच। तो बताने का यही मकसद है कि भाई आजकल ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सख्ती यहाँ पर होती जा रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का लाइक व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सत्य का खैरात और चैरिटी करता रहा कीजिए, ये बहुत बहुत परेशानियों से आपको बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।